good morning, all of you. Welcome to the another session of Weekly Current Affairs series presented you by Alpha S Academy in association with ABC Education Academy. This is the current affairs for the second week of March. Now I understand that 2 weeks current affairs are missing, but then the lectures are ready and it will be rolled out in like couple of days because there was some like technical glitch at the back end. In fact, I was also not working. So yeah, but then I am back now. So let's begin for the day. नाउ सेंटर हैव रिलीज द गाइडलाइंस फॉर द इन्फ्लुएंसर्स। अब आपको पता है कि भैया आजकल सब इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, सबको पैसा कमाना है। पैसा कमाने की कोई बड़ी गलत बात नहीं है, पैसा सबको कमाना चाहिए, बट देन सही तरीके से पैसा कमाना उतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या होता है कि लोग कुछ भी बेचते हैं, तो सेंटर को भी लगा कि भैया ऐसा है कि जो इन्फ्लुएंसर जो कुछ भी बेच रहे हैं, ठीक है, कि आप ये प्रोडक्ट लगाइए तो आप एकदम 4 दिन में गोरे हो जाएंगे। ठीक है, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो नहीं लगाता, बट देन होता है, आप इन्फ्लुएंस होते हैं, इसीलिए उनको इन्फ्लुएंसर्स बोला जाता है क्योंकि उनके पास पावर्स है या पावर है आपको इन्फ्लुएंस करने की। इसलिए एथिक्स में एक पावर ऑफ परसुएशन भी एक टॉपिक होता है जो एक एट्रीब्यूट होता है सिविल सर्वेंट का। ठीक है, तो हुआ क्या कि सेंटर ने बोला, तो ये जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने आपकी रोल आउट करी है। किस नाम से उसको कहा उन्होंने? एंडोर्समेंट नो हाउस। और इसको किस चीज़ से कंप्लाई करना पड़ेगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बेच रहे हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप क्या बेच रहे हैं, नहीं तो आप पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, देन उड़ीसा रिपोर्ट्स 542 फॉरेस्ट फायर्स इन 7 days। ये किसकी रिपोर्ट है? FSI, दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, जो ABC वाले बच्चे हमें देख रहे हैं उन्हें पता होगा, इट्स इन देहरादून। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब ये क्या है, अब एक उन्होंने बोला कि जो उड़ीसा का, देखो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको बता, देखो सिंप्लीफाइड टाइगर रिजर्व में ये आग लगी, तो सिंप्लीफाइड टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका? उड़ीसा में। तो ये फैक्ट हमें आपको बताना है कि सिंप्लीफाइड टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब देखो ये क्या है ना कि ये बड़ा मिसनॉर्मर सा है। पहले तो लगता है कि ये पॉपुलेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और ये हिंदू एज अ रिलीजन को वो करता है, बट देन दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। दिस इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो हुआ क्या कि बेसिकली 19 दिया किसने था? एक सज्जन व्यक्ति थे, राजकृष्ण जी, उन्होंने 1982 में इस वर्ड को दिया। और उन्होंने किस चीज़ को दर्शाया कि जो इस समय में 1982 के आसपास, 1980 से 84 के आसपास जो स्टैग्नेंट ग्रोथ रही किसकी? इंडियन इकोनॉमी की, लगभग 3.5 से 4% पे हम लोग ग्रो कर रहे थे, वहीं पर वो एक ब्रैकेट बन गया था, उतना ही फंस गए थे। ठीक है, तो उसको उन्होंने बोला कि यही जो थी, इसी को उन्होंने, इस ग्रोथ को उसने हिंदू ग्रोथ रेट बोला। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, इट इज रिलेटेड टू अ इकोनॉमी एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द इंडिया टू लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बिग कैट मतलब बड़ी बड़ी जो बिल्लियाँ होती हैं, मेरे को कौन सी आती हैं। तो 7 मेजर बिग कैट्स हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर एंड चीता। इसमें से 5 जो हैं इन वाइल्ड पाई जाती है। इन वाइल्ड मतलब कि बाहर जंगलों में पाई जाती है इंडिया में। सबसे अच्छी बात, 2 जो प्रजाति हैं जो नहीं पाई जाती हैं इंडिया में, दैट आर पूमाज एंड जैगुआर। ठीक है, तो इंडिया इसको लीड करेगा। इंडिया ने बोला है कि ठीक है, हम $100 मिलियन देंगे IBCA को, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को हम लोग लीड करेंगे। ठीक है, IUCN स्टेटस देख लेते हैं इसी के साथ। जो रॉयल बंगाल टाइगर है हमारा, जो एशियाटिक अलायंस है, वो एंडेंजर्ड है। जो स्नो लेपर्ड्स हैं या अफ्रीकन चीताज हैं वो वनरेबल है। अफ्रीकन जो चीता है ना, इसलिए जो चीता जो आया अभी वो अफ्रीकन चीता है, कुनो पलपुर जो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जिनको रिलोकेट किया गया है ना। देन कॉमन जो लेपर्ड है वो लीज कंसर्ड है। ठीक है, लेपर्ड्स हमारे यहाँ बहुत हैं, आए दिन अभी तो जो ABC में देख रहे हैं, देहरादून में देखा, वो लेपर्ड्स कितने सारे कहीं मार रहे हैं। कल वो एक हमारे घर के पास एक लेपर्ड था, उसको जो है पकड़ के ले जा रहे थे, इंजर्ड हो गया। तो लाइक या पीपल आर बिकमिंग सेंसिटिव अबाउट द इन्वायरमेंट and the animals that live with us, because it has time has come that we should live in harmony with the nature। हमें समझ में आ गया कि नेचर के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, क्योंकि नेचर जब आता है, एक बार में आपने देखा कि टर्की में क्या हुआ। ठीक है, तो ऐसा होता है, आप नेचर से पंगा नहीं ले सकते। देन मिशन हर पेमेंट डिजिटल। ठीक है, ये RBI का इनिशिएटिव है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए एक अवेयरनेस वीक चलाएंगे। ठीक है, उसमें वो 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम, 75 विलेजेस में डिजिटल अवेयरनेस फैलाएंगे। ठीक है, RBI का प्रोग्राम है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज एक्सरसाइज फ्रिजनेक्स 2023। इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन
इंडियन आर्मी एंड फ्रेंच आर्मी, ठीक है, किस किस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। नाउ बायो कंप्यूटर्स, देखो बायो कंप्यूटर्स क्या नाम से पता लग रहा है, नॉर्मल कंप्यूटर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स आप इस्तेमाल करते हैं। बायो कंप्यूटर्स में क्या होगा कि आप बायोलॉजिकल थिंग्स जैसे मॉलिक्यूल्स, एसिड्स, ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर, इस टाइप से आप उसको बनाएंगे, ठीक है। उसमें आप, और जो उसमें आप इंटेलिजेंस, जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप करेंगे ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ऐसे आप टिश्यूज बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे, वो आपस में वर्क करेंगे, मतलब एक टाइप का लिविंग कंप्यूटर बनाएंगे आप, ठीक है। तो ये होते हैं बायो कंप्यूटर्स। देन द नेक्स्ट इज अबाउट द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यूएन की एक एजेंसी है WMO, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लोग क्या है कि इन्होंने बोला कि यार ठीक है, कार्बन को हम लोग सही तरीके, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनको हम सही तरीके से नाप तो रहे हैं, लेकिन करते क्या करते हैं कि थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं। तो और रिफाइन उन्होंने क्या किया कि ठीक है, जो हमारे जो सरफेस बेस्ड स्टेशन हैं, जो हमारे डाटा सरफेस से आ रहा है और जो आसमान से आ रहा है, जो हमारे अब एटमॉस्फेयर में जो सैटेलाइट वगैरह से डेटा आ रहा है, उसको हम लोग सिंक करेंगे, तब हम बेटर तरीके से ग्रीन हाउस गैस को और नाप पाएंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट Assam's मोइदाम्स। नाउ मोइदाम्स इन असम ने जो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की है उसको क्वालिफाई कर लिया। पॉइंट यही था कि मोइदाम्स किससे रिलेटेड है, असम से, ठीक है। ऐसे ऐसे 90 मोइदाम्स हैं, ठीक है। एक्चुअली माउंट बरियल ट्रेडिशन है एक काइंड का, ठीक है। अहोम जो किंगडम था असम का, उसका एक बरियल टाइप बरियल जो बरियल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे आपने स्टोन हैंड सुना होगा, है ना, तो ऐसे ऐसे स्टोन वहाँ पे होते हैं, तो अलग अलग तरीके से जो है बरी किया जाता था। तो वो भी अब क्या है कि आज के समय में वो भी एक ट्रेडिशन बन गया है, तो उसने टेक्निकल, अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको इंक्लूड नहीं किया गया, बट देन उसने टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, ठीक है। नाउ दी नेक्स्ट न्यूज अबाउट द मेगा ट्रॉपिक्स 1 सैटेलाइट, ठीक है। इसको इसरो एंड फ्रांस जो की जो स्पेस एजेंसी है, फ्रेंच स्पेस एजेंसी, उन्होंने मिलके छोड़ा था इनफैक्ट, ठीक है, मिलके छोड़ा था टू स्टडी द ट्रॉपिकल वेदर एंड क्लाइमेट स्टडीज़। अभी ये जो है इसको री एंट्री कर लिया गया वापस, इसको जो है अभी इसका जो है ख़त्म हो गया समय, तो इसको जो है वापस एटमॉस्फेयर में री एंट्री कर लिया गया। देन समिट फॉर डेमोक्रेसी, तो इलेक्शन कमीशन हुआ क्या कि एक्चुअली एक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन इंटीग्रिटी को लेके ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट करी, ठीक है। एक्चुअली दिस वाज द ओरिजिनल आइडिया ऑफ ए यूएस प्रेसिडेंट, तो वो क्या ज़्यादा मतलब नहीं है। यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि ठीक है यार, हमें डेमोक्रेटिक सी को और इम्प्रूव करना है, इलेक्शंस को और इम्प्रूव करना है, तो उन्होंने बोला कि यार एक जो है 2-3 चीज़ें बना लो जिससे कि डिस्कशन होता रहे, बेस्ट प्रैक्टिसेस आती नहीं सामने, लो और दुनिया क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कर सकते हैं डेमोक्रेसीज को और स्ट्रॉन्ग, ये सब देख लें, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं, ठीक है। देखो न्यूज़ जो है आपको काम की पढ़नी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं न्यूज़ में, तो आपको काम की चीज़ें पढ़नी है, इसलिए हम आपको जो है डायरेक्टली PDF भी दे दें, जिसको ज़्यादा पढ़ना वो पढ़ सकता है, लेकिन लेक्चर में हमारा ये आइडिया रहता है कि हमको समझा पाएँ और जो मेन पॉइंट्स हैं वो बता पाएँ, ठीक है। नाउ न्यू मटेरियल ऑफर्स लेस लॉस एनर्जी पॉसिबिलिटी, सुपर कंडक्टर बनाया। देखो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास कर देते हैं विदाउट लॉसेस, ठीक है। तो सुपर जो कंडक्टर्स होते हैं ये देखा जाता है कि जब उनको आप कूल डाउन कर लेंगे या उनको आप बना पाएँ, अगर रूम टेम्परेचर पे रख पाएँ, तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल लॉस होता है AT&C, दैट इज़ ट्रांसमिशन जो लॉस होता है, ठीक है, उसको आप कम कर सकते हैं। तो ऐसा एक उन्होंने मटेरियल बनाया, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, रेड मैटर, ठीक है। और वो किस से मिलके बनाया था उन्होंने, ल्यूटिटियम एक रेयर अर्थ मेटल है विद हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से मिलके, ठीक है। सुपर कंप्यूटर मैंने आपको समझा ही दिया वो क्या होते हैं, उन पे मैग्नेटिक उसका भी कम प्रभाव रहता है, ठीक है, तो इसलिए उसमें लॉस कम होते हैं। जो आपके MRI होते हैं, ठीक है, जो आपके थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स होते हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं, पावर ग्रिड्स होते हैं, इन सब में सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जितना आपके पास सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होगा उतना आपका लॉस कम होगा, ठीक है, ट्रांसमिशन लॉस कम होगा। देन चाइनीज़ वॉल पॉलिसी, देखो चाइनीज़ वॉल पॉलिसी रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट्स, शेयर मार्केट जिसको आप लोग बोलते हैं। सेबी ने भी वो बोला है कि हम ये पॉलिसी फॉलो करेंगे। ये पॉलिसी क्या बोलती है कि ये एंटिटीज़ को 2 चीज़ों में डिवाइड कर देती है, जिनके पास इंफॉर्मेशन है और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास डेटा है और जिनके पास डेटा नहीं है, और उसको वो डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज़ इज वुमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एक
अवार्ड है, उसी ने उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो अर्बन सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट में वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे काम करती है उनको सराहनीय या उनको पुरस्कृत किया जाता है इसमें। देन कलाकाड मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, अब ये देखो, ये बस इतना याद रखना, ये है कहाँ, ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। और ये पार्ट फॉर्म करता है किस चीज़ का, अगस्त्यमलैया बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमलैया बायोस्फीयर रिजर्व वैसे तो अगर आपको आंसर आ जाए तो केरला में मानना, बट देन वो उसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो केरला में भी, तमिलनाडु में भी घुसा हुआ है, इंटरस्टेट बायोस्फीयर रिजर्व है वो, ठीक है। और इसी के अंदर कल्लाकड मुंदुथरम टाइगर रिजर्व जो है, इसके अंदर 3 सेंचुरीज हैं, कल्लाकड, मुंदुथराई एंड कन्याकुमारी सेंचुरी थोड़ी सी है, ठीक है। तो ये सब ये है कहाँ, तमिलनाडु में, इसलिए इसको यहाँ पे डाला गया। देन फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट हेल्थ, ठीक है। तो बस याद रखना, ये हमारे ट्रेड एस्पेक्ट से डाला गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब कि हम उनसे आयात ज़्यादा करते हैं निर्यात की वजह, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट की जगह। तो इसलिए जो जब पीएम साहब बोलते हैं कि एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना, एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर पाएँ, ज़्यादा क्रिएट कर पाएँ। क्योंकि हम देखिए बिजनेस में कॉन्सेप्ट है कि हम कब तक एक दूसरे को बेच के पैसा कमाते रहेंगे। इंडिया कैन ओनली ग्रो व्हेन वी सेल टू द वर्ल्ड, है ना, मेक इन इंडिया एंड सेलिंग टू द वर्ल्ड, दैट्स माई आइडिया, ठीक है। वो मेरा मेक इन इंडिया था, बट देन मेक इन इंडिया बट देन सेल टू द वर्ल्ड, डोंट सेल इट टू योर सेल्फ, है ना। ऑफकोर्स सेल इट टू योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि आपको सस्ता पड़ेगा अपनी कंट्री में अगर कोई सामान बनता है, बट देन सेल टू वर्ल्ड ऑल्सो, देन ओनली यू कैन यू नो स्ट्रेंथन योर currency and all things can go on and on. Okay, now the next is about the multi-party interim appeal arbitration arrangement, MPIA. अब देखो एक्चुअली होता क्या होता कि WTO में कोई डिसीजन ले लिया, तो WTO की अपीलेट एक बॉडी थी, कभी कभार वो फंक्शन नहीं करती है, तो लोगों ने बोला कि यार एक अलग से ना MPIA बना दी। तो जापान ने वो ज्वाइन की थी अभी, इसलिए न्यूज़ में थी। इट इज़ आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिव है WTO की जो अपीलेट बॉडी है उसका। लोग यहाँ पे भी अपील करते हैं, यहाँ पे भी अपनी जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बस इतना याद रखना, इंडिया इज नॉट अ मेंबर येट। देन द नेक्स्ट इज अबाउट द प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने जो है बोला है कि प्रमोट करिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को। और फर्टिलाइज़र कौन से चीज़ से, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र किस चीज़ से कंट्रोल होते हैं इंडिया में, दैट इज़ एक ऑर्डर है फर्टिलाइज़र इंडिया इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मिक्स कंट्रोल ऑर्डर FCO का, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। कभी रेयरली पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट इज न्यूज़ इज यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपकी जो लैंड है बेसिकली उसका एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपका एक UL पिन जनरेट किया जाएगा और उसका एक आपको कागज़ दे दिया जाएगा कि ये लैंड आपकी है। क्योंकि प्रॉपर्टी फ्रॉड बहुत होते हैं इंडिया में, तो उससे रिलेटेड एक जो भू आधार बोल सकते हैं आपको, भूमि का आधार जो होता है, तो भूमि आधार आप जनरेट करेंगे और UL पिन दैट इज़ यूनिक लैंड पार्शल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक 14 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होगा। चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि पेन जो होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, ठीक है, कितने डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। ये UPSC के प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। देन बायो फर्टिलाइजर्स की वहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो कुछ एग्जांपल राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, ये सब जो है बायो फर्टिलाइजर के एग्जांपल्स भी। देन साइक्लोन फ्रेडी, ये आया कहाँ है, मोजाम्बिक में आया। मोजाम्बिक अगर आप देखेंगे केप टाउन से अगर राइट में देखेंगे मैप में तो आपको मोजाम्बिक दिख जाएगा, साउथ अफ्रीका के जैसे जो मैं आपको दिखाता हूँ अगर बना के, ऐसे जब आप अफ्रीका का मैप देखेंगे यहाँ पे आपको कहीं मेडागास्कर मोजाम्बिक दिख जाएगा, ठीक है। तो साइक्लोन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाने के लिए, 2 टाइप के साइक्लोन होते हैं, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, एक ट्रॉपिकल। तो आज हम ट्रॉपिकल की बात करते हैं। तो ट्रॉपिकल के लिए जो लैंड सी सरफेस का जो टेम्परेचर, जो सी का जो टेम्परेचर होना चाहिए, जो पानी है उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स चाहिए, क्योंकि तभी वो घूमेगा, ठीक है, तभी वो तूफान चक्रवर्ती तूफान बनेगा। नहीं तो अगर कोरियोलिस फोर्स आप एब्सेंट कर देंगे, ठीक है, तो वो नहीं घूम पाएगा, ठीक है। एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया चाहिए, तो लो प्रेशर पे बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। और अपर डाइवर्जेंस चाहिए, ऐसे अपर डाइवर्जेंस चाहिए ये ऐसे, ठीक है। कभी बिकॉज जोग्राफी या इन्वायरमेंट में हमने कहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या डिजास्टर मैनेजमेंट की किसी लेक्चर में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन अच्छे से कवर भी किया है, ठीक है। तो अपर डाइवर्जेंस चाहिए। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडियन वुल्फ, उसको कैनिस लुपुस पैलिपलिस भी बोलते हैं, ठीक है।
ग्रे वुल्फ की सब स्पीशीज का जो IUCN स्टेटस है वो लीज कंसर्न है, ठीक है, तो ठीक है, ऐसा ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। देन नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे मल्टी स्टेक होल्डर आके मिलते हैं आपस में, बोलते हैं कि यार हम लोग जो है ऐसे डिजास्टर को जो है मिटिगेट करेंगे, ऐसे इसमें अगर डिजास्टर आ जाता है तो उसको ऐसे मैनेज करेंगे। तो बहुत सारे लोग आके मिलते हैं। तो इस बार इंडिया में आके कौन कौन जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो नोडल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, जो NDM है वो NDRF है जो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी MDM है, नेशनल डिजास्टर NDRF और NIDM दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सब भाई इन्होंने डिस्कस किया कि हाँ ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नाउ द नेक्स्ट न्यूज अबाउट द मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल्स मिशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ये इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट ऑफ NASA एंड IAC दैट इज इटालियन स्पेस एजेंसी। देन ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो इसकी मीटिंग होनी है अभी 35th मीटिंग कहाँ होगी, किगाली में। किगाली कहाँ है, रवांडा में। इनफैक्ट किगाली एग्रीमेंट है, किस चीज़ से रिलेटेड है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। किगाली किसी कैपिटल है, रवांडा की, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो 2010 में जो है UNFCCC दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर बनाया गया था। और ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए पैसा जमा करते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ को देते हैं कि जो आपका जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसे कम करें, ठीक है। तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो आपका इंचियोन में है। इंचियोन का है साउथ कोरिया में। देन दी नेक्स्ट न्यूज़ इज कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है वो कोई राइट नहीं है किसी भी का। तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट क्या होता है, कभी कभार आपने सुना होगा कि आपके कोई नियर एंड डियर में किसी की डेथ हो जाती है तो उनके बच्चे की नौकरी उनको सरकारी नौकरी पे लग जाते हैं कि भाई वो उनके जो वो थे वो मान लीजिए किसी के फादर रेलवे में थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी अनटाइमली बिफोर रिटायरमेंट डेथ हो जाती है। तो आपने देखा होगा उनका बेटा या बेटी या कोई भी नियर एंड डियर वन या उनकी जो वाइफ होती हैं वो उनकी जगह नौकरी पे लग जाती है। तो उसी को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बोला जाता है। कंपैशनेट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आपका राइट नहीं, आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ अप टू दी सर्कमस्टांसेस एंड एट द विल ऑफ द डिपार्टमेंट कि वो आपको वो नौकरी दे या ना दे। अपॉइंटमेंट एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा ही करता है ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देन LDC स्टेटस, लीज डेवलप कंट्री स्टेटस को भूटान छोड़ने वाला है, ठीक है, बाहर जाने वाला है उससे, ओके। तो LDCs क्या होते हैं, दे आर दी डेवलपिंग कंट्रीज लिस्टेड बाय UN विच एग्जिबिट लो इंडिकेटर्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसी 46 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है जो उसको फुलफिल करता है वो LDC में आ जाता है। अभी भूटान उससे बाहर जाने वाला है, तो वो क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है वो थ्रेशोल्ड से कम दैट इज़ $1230 पर ईयर से कम हो, पोअरली परफॉर्मिंग कंपोजिट ह्यूमन एसेट इंडेक्स हो कि न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन पे आप पोअरली परफॉर्म कर रहे हो और आपकी जो इकनॉमी है वो बहुत वनरेबल हो, तो आपको LDC में वो लोग डाल देते हैं। तो कुछ फ़ायदा भी होता है बट देन एक टैग लग जाता है कि दिस इज़ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट द बैंक रन। बैंक रन क्यों डाला गया, आपने सिलिकॉन वैली बैंक देखा होगा, उसमें बैंक रन हो गया, दिवालिया हो गया बैंक। तो क्या होता है कि स्पेकुलेशन होती है कि बैंक ढंग से रन नहीं हो पा रहा है, वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है। जहाँ इन्वेस्टर्स को दिखता है कि भैया इस बैंक में अब दम नहीं रहा तो लोग अपने पैसे निकालने शुरू कर देते हैं उसमें से, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज दी बैंक रन, ठीक है। फिर US में तो उनका US फेड टेक ओवर करता है, इंडिया में RBI देखता है, वेरियस मिनिस्ट्रीज देखती हैं, ठीक है, वो कभी और करेंगे, ठीक है। देन ऑपरेशन त्रिशूल। तो ऑपरेशन त्रिशूल इज़ दैट CBI का था ये, एक्चुअली CBI का एक ऑपरेशन है। इसमें ये जो फ्यूजिटिव्स होते हैं अलग अलग कंट्री में रहते हैं तो उनको मार्क करते हैं कि भैया ये यहाँ रह रहा है, इसको एक्सट्राडाइट करो, तो यही ऑपरेशन त्रिशूल है, ठीक है। देन दी नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट दी वायोलिंक। वायोलिंक क्या है कि मान लिया एयरफोर्स का कोई ऑपरेशन चल रहा है तो बहुत सारे फाइटर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, एवॉक्स चल रहा है, नीचे से ग्राउंड रेडार्स चल रहे हैं, कोई फाइटर जा रहा है, कोई फाइटर आ रहा है, फ्यूलिंग होनी है। तो क्या होता है कि लिंक, एक सिंगल इंटीग्रेटेड लिंक चाहिए आपको कोऑर्डिनेशन के लिए कि सब सुन पाएँ, तो उसी को वायोलिंक को, उसी का नाम वायोलिंक दिया गया। तो एयरफोर्स ने एक इंटीग्रेटेड लिंक सिस्टम डेवलप किया जो कि कॉम्बैट या नॉन कॉम्बैट में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी ने भी प्रैक्टिस करी। देन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। देखो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी क्या होती है, देखो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में आप क्या करते हैं कि एक आप कल्चर लेते हैं उसको देखते हैं। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में आप लाइट डालते हैं, जब लाइट डालते हैं तो जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो उस लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, जो भी उस सेल्स में या कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो उस लाइट को एब्जॉर्व करेंगे। एब्जॉर्व करने के बाद वो उस लाइट को री एमिट करेंगे। री एमिट करने के बाद क्या होता है, जब वो री एमिट करते हैं
तो कुछ वेवलेंथ में चेंज आता है, तो आप उस वेवलेंथ को स्टडी करके उस ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है या स्ट्रक्चर है पता लगा सकते हैं, तो उसी को फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे जो पार्टिकल जो रीएमिट करते हैं लाइट को, उनको फ्लोरोपोर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी इसरो ने जो है लैंडस्लाइड एटलस निकाला इंडिया का, तो उन्होंने बोला कि उत्तराखंड, केरला, JNK, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैव रिपोर्टेड द लार्जेस्ट लैंडस्लाइड्स ड्यूरिंग 1998-2022, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज़ वर मैक्वारी आइलैंड, है ना, सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन, पता नहीं कैसे बोलते हैं इसको, मैक्वारी आइलैंड, इट इज़ कहाँ ही है, तस्मानिया में, ठीक है। तो तस्मानिया से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने बहुत बार अपने दोस्तों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा, तस्मानिया कहाँ, कोई वो सब सारा अफ्रीकन की कंट्री मानते हैं, बट तस्मानिया इज अ सी, तस्मानिया सी भी एक, ठीक है। आलू बड़े अच्छे उगते हैं तो तस्मानिया में, वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मैक्वारी आइलैंड। देन माउंट मेराप, ये जावा में है, ठीक है। इसमें अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ था ये, ठीक है। और अगर आप पढ़ना चाहें तो SSLV, दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, MSME कॉम्पिटेटिव की जो लीन स्कीम है वो पढ़ सकते हैं। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH, जापानीज एनसेफेलाइटिस और साइट्स। अब ये होता क्या है कि आगे पीछे हम लोग कवर करके रखते हैं, तो हर चीज़ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, बट देन दिस वॉज दी मेजर करंट अफेयर्स फॉर दी week. I thank you all, and every Tuesday we try to come up with the weekly current affairs. If you have any suggestions, any reviews, please feel free to write in the comment box or contact us on our number in the description box. And I hope you all are doing great. I wish you a very happy and a healthy life. Take care, and I shall see you next week. Bye bye.